केमिस्ट्री में मैंने ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन किया हूँ जो आपके सामने है, इसे देख लीजिए। मैंने पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर रखा हूँ, पहले फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर इसलिए रखा हूँ क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर करने के बाद आप कंफर्टेबल हो जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए। periodic टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ये 3 चैप्टर एक साथ निपटाइएगा क्योंकि ये 3 चैप्टर जो हैं वो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका बेस है। उसके बाद में देन ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक समझ लीजिए कि 50% आप कवर कर लेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये 3 चैप्टर करने के बाद में। देन उसके बाद में मैंने इलेक्ट्रो केमिस्ट्री रखा हूँ और केमिकल काइनेटिक रखा हूँ, सोल्यूशन रखा हूँ, क्योंकि इससे मोस्टली क्वेश्चन बन ही जाते हैं, क्योंकि अगर ढंग से आप करते हैं तो ये क्वेश्चन इससे बन ही जाते हैं। देन उसके बाद में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मूव कर दिया हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपैक, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्कीन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइंस, पीओसी, प्रैक्टिकल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स और मोल कंसेप्ट। चौथे नंबर पे मैंने मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक आयनिक इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है ये तो नो डाउट आसान है, बट इससे कोई क्वेश्चन बन जाते हैं। जो आयनिक वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ा कम होती है, इसलिए मैंने ये चैप्टर लास्ट में रखा हूँ, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों एक साथ करने के होते हैं। 5वें नंबर पे मैंने पी ब्लॉक रखा हूँ और डी एंड एफ ब्लॉक, साल्ट एनालिसिस, ये 5वें नंबर पे इसलिए रखा हूँ क्योंकि अधिकतर लोग इसे लास्ट में ही करते हैं। जब फुल टेस्ट शुरुआत हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर तक, नवंबर के बाद फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो नवंबर तक इसे कर लेना, क्योंकि नवंबर से फुल टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे लास्ट में रखा हूँ। अगर आप ड्रॉपर हैं और आपका नोट्स प्रिपेयर है तो आप इसे चौथे नंबर पे भी रख सकते हैं। 5वें नंबर पे मोल कंसेप्ट, रेडॉक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम कर सकते हैं। और अगर आपका नोट्स कंप्लीट नहीं है भाई, तो पहली बार आप अगर लेक्चर ले रहे हैं, किसी ऑफलाइन कोचिंग में हैं या ऑनलाइन कोचिंग में हैं, तो आप पहले अपना लेक्चर कंप्लीट कीजिए, देन नोट्स कंप्लीट कीजिए और जो सर उसमें क्वेश्चन करा रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए। ये मैं ड्रॉपर के लिए बता रहा हूँ जो 12th में कुछ ना कुछ तो पढ़कर आए होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह 11th में कुछ ना कुछ तो पढ़ के आए होंगे, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं पढ़ के आए होंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो पहले इतना मतलब जैसे कि ये पढ़ के आए हैं तो ये कवर कर लें, क्योंकि ये जो सीक्वेंस में रखा हूँ इस सीक्वेंस में आप देखेंगे ज़्यादा अधिकतर नंबर आपके इस यहीं से बनेंगे। जो केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, इसे हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन दिखेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सॉल्यूशन से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो दिखता ही है। देन उसके बाद में जो पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है, सॉल्ट एनालिसिस है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट आते हैं, बट एक एक क्वेश्चन इससे भी कन्फर्म रहते हैं। बट इसे लास्ट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि सब लोग लास्ट में ही करते हैं। उसके बाद में ये आप चौथे नंबर पे रख सकते हैं, क्योंकि ये अधिकतर याद करने वाला पोर्शन होता है, इसीलिए सब लोग इसे लास्ट में ही रखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो फिजिक्स एंड मैथ्स में भी लाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।